वृषभानुज्य विज्ञहे कृष्ण प्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। आप सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज राधाष्टमी है, तो राधा गायत्री मंत्र से शुरुआत करने की इच्छा हुई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप सभी को आज के दिन के महात्म्य को समझाने के लिए। आज के दिन आप सभी को पता ही होगा, राधाष्टमी है। आज के दिन हमारी माता राधा रानी का जन्मोत्सव है। देवी भागवत में श्री नारायण ने श्री राधे स्वाहा मंत्र की अति प्राचीन परंपरा और उल्लेखनीय महिमा के संदर्भ में नारद जी को श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति श्री राधा की पूजा नहीं करता तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। उनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा भक्ति ही भगवान कृष्ण की पूजा के समान मानी गई है। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं। वह सभी कामनाओं के लिए राधन है, इसलिए उन्हें श्री राधा कहा गया है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि की शुक्ल पक्ष में राधा रानी का भी जन्म हुआ था, जिन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की दैवीय प्रेमिका के स्वरूप में जाना जाता है, हम सभी को पता ही है। राधा रानी अवतार कमल के फूल से हुआ था। उनका जन्म जब हुआ तो कमल के फूल में उनका जन्म हुआ था, तथा भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप में भी माना गया है। राधाष्टमी ये जो पर्व है, ये जो त्यौहार है, ये उत्सव है, आप देखोगे कि बरसाने में, गोकुल में, मधुबन में, वृंदावन में, समस्त व्रज में इसे धूम से मनाया जाता है। इस दिन व्रजवासी व्रत रखते हैं और राधा रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। इस दिन, आज के दिन कहा जाता है कि अगर भगवान कृष्ण को पाना है तो उनके राधा नाम का जप करने से पाया जाता है। कृष्ण की प्राप्ति राधा के बिना संभव नहीं है, हम सभी को पता है। राधाष्टमी तिथि का व्रत करने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आपको एक और चीज बताऊं, कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, उसी के साथ आयु, धन, सम्मान, यश और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधाष्टमी में भी व्रत रखना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के योग बनते रहते हैं। राधाष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। पौराणिक शास्त्रों में राधा रानी की महालक्ष्मी का जो स्वरूप माना गया है, इस दिन कई जगहों पर आप लोग मंदिरों में देखते होंगे कि वहां पे लक्ष्मी पूजन भी होता है। आज ही के दिन, राधाष्टमी के दिन, लक्ष्मी पूजन करने का विधान भी है। राधा रानी को भगवती शक्ति माना गया है और पूरे व्रज क्षेत्र की वह अधिष्ठात्री देवी भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि यानी आज की जो तिथि है वो भाद्रपद मास की अष्टमी है।
इस तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन ले, व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते ही इसके बाद राधा रानी की पूजा की तैयारियां करें। पूजा थाली, आरती, जो भी वस्त्र श्रृंगार। इसके बाद मंडल बनाकर कलश स्थापित करें और तांबे के पात्र में राधा रानी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। उनको पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें, माला तिलक करें। इसके बाद भोग, फल, श्रृंगार आदि जो भी आपने पूजा विधि में आपने जो षोडशोपचार जो विधि हम जैसे बोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो सारी विधि होने के बाद राधा अष्टमी की पूजा जब आप करते हो, हाँ एक और चीज इसमें देखने जैसी है। राधाष्टमी के दिन यानी आज के दिन जब आप ये पूजा करते हैं, उनको भोग धराते हैं, तो खास करके जब आप उनको पंचामृत कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इसका भी एक समय निर्धारित किया गया। पूजा जब भी करें राधाष्टमी के दिन तो दोपहर के समय इसे करें, ये ध्यान में रखने वाली बात है। पूजा दोपहर के समय ही की जाती है। इसके बाद राधा जी के मंत्र का जाप करें और फिर आरती उतारकर सभी को प्रसाद करें, प्रसाद का विवरण करें और खुद भी उस प्रसादी को ग्रहण करें। उपवास का मतलब फलाहार है, बट अगर आपने राधा रानी जी को मिष्टान धराए हैं, कुछ अन्न के निर्धारित के कुछ भोग धराए हैं, खीर, पूरी, सब साग, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति से आपने भोग धराया, अगर आप उसका प्रसाद के तौर पे सेवन करते हैं तो आप लोगों का उपवास या व्रत राधाष्टमी का नहीं टूटता। हमारे पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। राधे राधे।